राजस्थानी रावल ब्राह्मण परिवार के द्वारा नवधा भक्ति की जा रही है, करवाई जा रही है, जिसमें दीपक भाई मेहता जी प्रसिद्ध कथावाचक हैं। तो वहीं पर सप्त ऋषि चरित्र 7 दिवसीय ऋषि चरित्र कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो हम ये जो ऋषि चरित्र होता है, ये ऋषि चरित्र की महिमा और ऋषि चरित्र के बारे में विस्तार से जानने के लिए अंकित भाई के साथ जुड़ते हैं, वो पूरी जानकारी हमें देंगे। जी अंकित जी। सभी को सादर प्रणाम। हमारी संस्कृति ऐसे कही जाती है कि ऋषियों ने बनाई हुई संस्कृति है। जो एक मर्यादा से आगे देख पाता है वो सच्चे अर्थ में ऋषि होता है। और जो ऋषि है उन्होंने हमारी संस्कृति के छोटे छोटे पायदानों से लेकर बड़े शिखर तक हमको लेकर गए हैं वो। तो ऐसे जो प्रमुख ऋषि है वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, ऐसे ऋषियों का चरित्र हम यहाँ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जब भी हम कोई निर्णय लें तो हम किस बल पर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे आसपास के लोग कौन हैं, मेरी परंपरा क्या है, परिस्थिति कैसी है। तो इसमें जब मैं कौन हूँ ये बात आती है, तब मैं उन ऋषियों की संतान हूँ, मैं उन ऋषियों के परंपरा का एक अंश हूँ, मैं उस वंश का ही एक अंश हूँ जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनी उच्चतम परंपरा पर लेकर गए थे। इसीलिए इन सभी ऋषियों के साथ हम ये सीखने का प्रयत्न करते हैं कि यज्ञ क्या है, मानव्य क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, स्मृति क्या है, श्रुति क्या है। इनके द्वारा हम उनको देखकर ये सीखने का प्रयत्न करते हैं। और उन ऋषियों को जब नमस्कार करते हैं तब हमारे मन में सच्ची कृतज्ञता का भाव जगता है और मनुष्यत्व के पथ पर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऋषि चरित्र हम समझ रहे हैं। अब आइए आगे हम इस कथा कार्यक्रम के, इस आध्यात्म यात्रा कार्यक्रम के मुख्य यजमान पंकज भाई रावल से भी 2 शब्द तिलक पत्रिका पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनके अंदर शक्ति कहाँ से आई, कैसे उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया और इस कार्यक्रम को अयोध्या में किया। जी नहीं, जो हमारा रावल ब्राह्मण समाज है वो राजस्थान के 3 जिलों में बटा हुआ है, सिरोही, जालोर और पाली। और विशेषकर हमारा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज था, ब्राह्मण होने पर भी। और वैयक्तिक हमारे जीवन में भी जब हमारी परिस्थिति नहीं थी तो हम हमारे माता पिता को यात्रा नहीं करवा सके, तो हमने मन में ये ठान ली थी कि चलो हमारे माता पिता को तो हम तीर्थ क्षेत्र में नहीं ले सके, लेकिन हमारे जो समाज के बुजुर्ग बंधु है, बुजुर्ग माता पिता है, उनको साथ लेके जाएंगे। उनके बच्चों के पास अगर टाइम नहीं तो हम उनको लेके आएंगे, उनकी यहाँ व्यवस्था करेंगे, उनका देखभाल करेंगे और उनको यात्रा करो। तो वो माता पिता में हम लोग हमारे माता पिता का ही दर्शन कर रहे हैं। और ये प्रेरणा हमें राम जी के आदर्श से ही मिली है। और आज हम गत साल भी हम लोग ने हरिद्वार में राम कथा की थी, तो राम कथा में उनको राम जी को वैदिक नमस्कार वहाँ करके आए। और आज ये पूरा परिवार है ना, हम राम जी को मिलने आए, हम दर्शन करने आए, हम राम जी को मिलने आए, हमारे पिताजी को मिलने आए। और जब पिताजी को मिलने बैठा जाता है ना तो अत्याधिक आनंद होता है, क्योंकि हमने पिता का काम करके आए, हम राम का काम करके आए। और हम सब ने संकल्प किया, हम कोई मांगने नहीं आए, राम जी से कुछ मांगने नहीं आए, हम राम जी को देने आए। राम जी बोलो हमें बेटे को क्या करना है। इसलिए हम संकल्पबद्ध है। ये पूरा जो रावल ब्राह्मण समाज है वो आज खुश हो चुका है कि भाई हम राम जी के दर्शन करने, पहले वर्ष में ही हमारी ये कथा हो चुकी है। ये अपार हर्ष की खुशी है पूरे परिवार में। देखा, आप लोगों ने, मुख्य यजमान पंकज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वो राम जी से मिलने आए हैं, उनसे कुछ लेने नहीं उन्हें देने आए हैं। यह उनके लिए गर्व की बात है और आगामी कथा भी वह प्रयास करेंगे कि अयोध्या में ही हो। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।